रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 13 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मसल्स एंड टाइप्स एंड एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। सबसे पहले हम मसल को देखते हैं कि मसल क्या होते हैं। मसल बेसिकली हमारी बॉडी में मौजूद ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि मसल फाइबर पर मुश्तमिल होते हैं और ये लॉन्ग सेल्स होते हैं। मसल फाइबर्स बेसिकली जिन प्रोटीन से या जिन स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लिहाजा जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स के तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, मोशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में। ठीक है, और हमारी बॉडी में जितनी भी लोकोमोशन हम करते हैं या मूवमेंट हमारी बॉडी शो करती है वो सारी की सारी किसकी वजह से होती है, मसल्स की वजह से होती है, यानी मसल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फ़र्क है? लोकोमोशन का मतलब होता है कि आप जब मूव करते हुए डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वो लोकोमोशन की कैटेगरी में आ जाता है। जबकि मूवमेंट का ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं, हाथ को हरकत दे रहे हैं, बाजू को हरकत दे रहे हैं या टांगों को हरकत दे रहे हैं तो वो मूवमेंट है। ठीक है, जब आप डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे। जबकि लोकोमोशन में थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कितने तरह के मसल्स जो हैं मेन जो कि काम कर रहे होते हैं। तो 3 टाइप के मसल्स हैं, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स को देखते हैं। बॉडी लोकेशन अगर बात करें तो जो हमारा स्केलेटन जो है जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जो कि बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, तो उसके साथ अटैच होते हैं। तो अटैचमेंट किसके थ्रू होती है? ऑलरेडी हमने वो भी स्टडी किया है कि टेंडन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करते हैं। बेसिकली टेंडन के थ्रू बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं और लिहाजा जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट बोन्स मूव करती हैं, और जब बोन्स मूव करती हैं तो हमारी बॉडी या बॉडी का वो स्पेसिफिक पार्ट जो है फिर वो मूव करेगा। इसके अलावा कुछ फेशियल मसल्स जो होते हैं वो स्कल्स और सम स्किन्स के साथ भी अटैच होते हैं। लिहाजा जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं ये मसल्स तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर इनके सेल शेप और अपीयरेंस की बात करें तो सिंगल वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं विद ऑब्वियस स्ट्राइएशन। अगर आप इधर देखें तो आपको मल्टी न्यूक्लिएट सेल नज़र आ रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, लॉन्ग होते हैं। और ऑब्वियस स्ट्राइएशन का मतलब है, आप यहाँ पर देखें तो आपको ऐसे लाइनें सी नज़र आ रही हैं, स्ट्राइएशन इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्राइएशन नज़र आ रही है इसकी वजह से हम कहते जब इनको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पर मौजूद 2 प्रोटीन होती हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। उन प्रोटीन लाइट और डार्क बैंड्स वो बनाती हैं, तो उनकी वजह से ये जो है स्ट्राइएशन जो है वो बेसिकली नज़र आती हैं। और लिहाजा इन मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल भी फिर बोला जाता है। और इसके अलावा स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं, यानी हम अपनी मर्ज़ी से जो है हमारी बॉडी अपनी जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं बॉडी की। लाइक टांगों को हरकत देना, बाजू को हरकत देना, सर को हरकत देना। तो यानी वॉलंटरी मूवमेंट्स ऐसी बॉडी के मूवमेंट्स हैं जो कि किसी भी पर्सन की विल के मुताबिक होती हैं। ठीक है, अंडर कंट्रोल होती हैं। सेकेंड टाइप के मसल्स है हमारे पास कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स जो होते हैं ये हार्ट की वाल्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, बॉडी के और किसी पार्ट में मौजूद नहीं होते, सिर्फ हार्ट की वाल्स में होते हैं। और इनका काम क्या है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हार्ट का काम था ब्लड को पूरी बॉडी तक पंप करना, पहुंचाना। ठीक है, लिहाजा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को तमाम बॉडी के पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाते हैं, पंप करते हैं ब्लड को। और सेकंड बात के कार्डिक मसल जो होते हैं वो इनवॉलंटरी इन एक्शन होती है, मतलब हमारी विल, किसी भी पर्सन की विल या मर्ज़ी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि ऑटोमेटिक इनका फंक्शन होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और ये जो है वर्किंग थ्रू आउट लाइफ जो है ऑटोमेटिक करते रहते हैं। अगर ये वर्किंग करना बंद कर दे तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ब्लड पंप नहीं होगा और डेथ की तरफ लेके जाएगा। लिहाजा थ्रू आउट लाइफ जो है कार्डिक मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और ब्लड पंप करते हैं। अगर इसके सेल्स की शेप और अपीयरेंस देखें तो ब्रांचिंग चेन्स ऑफ सेल्स होते हैं, यूनी और बाई न्यूक्लिएट और स्ट्राइएशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको देखें यूनी या बाई न्यूक्लिएट ये आपको दरमियान में नज़र आ रहा है, ब्रांच यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आपको आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ब्रांचिंग अपेयर हुई है, तो एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट हुआ है और डिफरेंट मतलब ब्रांचेज अपेयर हुई हुई हैं। तो ये जो आपस में कनेक्ट हुए होते हैं इनके दरमियान जंक्शन होता है बेसिकली, जिसके थ्रू ये कनेक्ट हुए होते हैं। सिंगल या 2 न्यूक्लियाई भी मौजूद होते हैं सेल्स में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी लाइनिंग स्ट्राइएशंस नज़र आ रही हैं, लिहाजा ये भी क्या है, स्ट्राइएटेड मसल है, जैसा कि स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड मसल्स थे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल बेसिकली
जो हैं हमारे पास जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वहाँ पर मौजूद होते हैं, और ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन शो करते रहते हैं, ठीक है। और इनकी कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होती हैं, इनवॉलंटरी इनएक्शन होती हैं, यानी किसी भी पर्सन की विल के अकॉर्डिंग जो है स्मूथ मसल काम नहीं करते बल्कि ऑटोमेटिक काम करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये इंटरनल बॉडी जिसको विस्करल ऑर्गन्स बोला जाता है उसमें मौजूद होते हैं। लिहाजा लाइक जब जब हम फूड लेते हैं तो एसोफेगस में जो मौजूद होते हैं मसल्स या स्टमक में जो मसल्स मौजूद होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, फूड की डाइजेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा स्टमक की वाल में, स्टमक में ये जो मसल मौजूद होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एज ए रिजल्ट जो है फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिटरी और जो मल्टी यूनिट मसल है ये स्मूथ मसल की दो टाइप्स हैं, ठीक है। अगर हम इसकी सेल शेप और अपीयरेंस की बात करें तो सिंगल फ्यूसीफॉर्म यूनिन्यूक्लियर्ड नो स्ट्राइएशन, यानी अगर आप देखें फ्यूसीफॉर्म का मतलब है टेपरिंग एंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, ये देखें टेपरिंग एंड का मतलब है ये पॉइंटेड एंड दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मूथ मसल को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके टेपरिंग एंड्स होते हैं। जबकि हमारे पास जो दूसरे दो हैं कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल, यहाँ पर आप देखें ये सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास तकरीबन आ रहे हैं, जबकि जो स्मूथ मसल है वो हमारे पास इस शेप में आ रहा है। और यहाँ पर देखें आपको कोई लाइनिंग जैसे कि यहाँ और यहाँ नज़र आई थी वो नज़र नहीं आ रही, लिहाजा नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। और यूनिन्यूक्लियर मतलब सिंगल न्यूक्लियाई यहाँ पर सेल्स में मौजूद होता है। और इनका काम क्या होता है, बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं और डाइजेशन वगैरह में जो है हेल्प करते हैं, जैसा कि एसोफेगस और स्टमक में आगे हमने जिक्र किया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, जैसे कि हमने बात की, बोन्स के साथ अटैच होते हैं, तो टेंडन के थ्रू पेयर की फॉर्म में स्केलेटल मसल मोस्टली मौजूद होते हैं बॉडी में। और पेयर में ये मसल्स जो होते हैं वो अपोजिट काम करते हैं, मतलब अगर एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो ये जो अपोजिट मूवमेंट होती है मसल्स की, इसको एंटागोनिस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और ऐसे मसल्स को जो आपस में क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, उनको एंटागोनिस्टिक मसल बोलेंगे और ये प्रोसेस एंटागोनिज्म कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो मसल्स हैं वो दो जगह से अटैच होते हैं, एक को हम बोलते हैं ओरिजिन, एक को इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। ओरिजिन हमारे पास वो पॉइंट होता है वेयर द मसल्स अटैच टू अ फिक्स्ड बोन, जबकि यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक मसल है, बाइसेप मसल है, ये अटैच है यहाँ पर, ये शोल्डर की ये जो बोन है फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच है, तो ये पॉइंट इसका ओरिजिन कहलाता है। जबकि ये दूसरी जगह पर जिस जगह पर अटैच है वो क्या है, मूविंग बोन है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा था जो आर्म की बोन होती है ह्यूमरस रेडियस और अल्ना, तो ये मूविंग बोन के साथ अटैच है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। लिहाजा ओरिजिन वो पॉइंट होगा जहाँ पर मसल जो है फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होगा, जबकि इंसर्शन वो पॉइंट होगा जहाँ पे मसल जो है मूविंग बोन के साथ अटैच होगा, ठीक है। बाजू जो है हमारे पास दो कंडीशन में होते हैं, एक फ्लेक्स स्टेट और एक एक्सटेंडेड स्टेट। फ्लेक्स स्टेट कौन सी होती है, ऐसी स्टेट जब आर्म बेंट हुआ, ये जो स्टेट है, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब आप आर्म को बेंट करते हैं या कोई चीज़ हाथ में पकड़ते हैं उसको नोज़ की तरफ लेके जाते हैं, तो उस टाइम जो बाजू की कंडीशन होती है आपकी वो फ्लेक्स स्टेट होती है, ठीक है। एक्सटेंडेड स्टेट क्या है, हैंगिंग कंडीशन, जब बाजू सीधा हमने किया होता है, ठीक है, तो वो स्टेट होती है एक्सटेंडेड स्टेट। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है आर्म के मसल्स जो हैं वो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कैसे शो करते हैं। तो दो तरह के मसल्स हैं, एक तो ये बाइसेप जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दूसरा लोअर साइड पर यहाँ पर दूसरी साइड पर मौजूद होते हैं मसल, उनको ट्राइसेप मसल बोला जाता है। बाइसेप ब्रैके और ट्राइसेप ब्रैके का क्या मतलब है, ये लेटिन फ्रेज है जिसका मतलब है टू हेडेड या थ्री हेडेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम वर्किंग देते हैं कैसे मसल जो है काम करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, एक्सटेंडेड स्टेट में आप देखें, और ये है फ्लेक्स स्टेट। फ्लेक्स स्टेट में जब आर्म हमारा बेंट होता है तो क्या होता है, देखें फर्स्ट ये जो बाइसेप मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, इसका ये देखें इसका इंसर्शन पॉइंट इस बोन के साथ है, लिहाजा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस बोन को पुल करेगा, आगे वो बोन किसके साथ अटैच है, सेकेंड आर्म की बोन के साथ, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये बोन भी इसके साथ ऊपर मूव करेगी और यहाँ पर क्या अटैच है, ट्राइसेप मसल अटैच है, और ट्राइसेप मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा, देखें ये रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। लिहाजा जब आर्म बेंट होता है फ्लेक्स स्टेट में जाता है तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है और बोन जो रेडियस
अल्ना बोन्स होती है उसको अपवर्ड मूवमेंट होता है और एज ए रिजल्ट ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, यानी अपोजिट मूवमेंट आ जाती है। तो इसको हम बोलेंगे फ्लेक्स स्टेट हमारे पास आ जाएगी। एक्सटेंडेड स्टेट में क्या होता है कि जब आप ये बाजू जब इसको नीचे करने लगते हैं, ठीक है, सीधा करने लगते हैं हाथ, तो फ़ौरन क्या होता है कि ये देखें ये अब किस कंडीशन में आ गया, रिलैक्स कंडीशन में बाइसेप मसल, जबकि फ़ौरन क्या होता है ये जो ट्राइसेप मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और होता क्या है कि यहाँ पर ये जो फोर्स पुल कर रहा था इस सिचुएशन में वो फोर्स रिलीज़ कर देता है, लिहाजा बोन जो होती है वो यहाँ पर रेडियस बोन सीधी होती है, तो उसके साथ जो दूसरी बोन अटैच होती है वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, लिहाजा यहाँ इधर जो प्रेशर है वो इस मसल पर आता है और ये मसल जो है बेसिकली थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों सिचुएशन, ये हमारे पास एक्सटेंडेड स्टेट है, तो आप देख सकते हैं दोनों सिचुएशन में चाहे फ्लेक्स स्टेट हो या एक्सटेंडेड स्टेट हो, जो मसल्स हैं बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में अपोजिट काम कर रहे हैं। फ्लेक्स स्टेट में क्या हो रहा है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ट्राइसेप रिलैक्स कर रहा है, जो आर्म की लोअर साइड पर होता है, जबकि जो दूसरी स्टेट है एक्सटेंडेड उसमें बाइसेप जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं और ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये टेंडन आप देख सकते हैं, ये रोप लाइक स्ट्रक्चर है जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये टेंडन का स्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो होते हैं स्केलेटल मसल्स जो होते हैं जहाँ भी हमारी बॉडी में मौजूद हैं तो पेयर फॉर्म में होते हैं और अपोजिट काम करते हैं, और इसी तरह क्योंकि बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जब ये कॉन्टैक्ट करते हैं तो बोन्स मूव करती हैं और जब बोन्स मूव करती हैं तो हमारी बॉडी का वो पार्ट मूव कर देगा, जैसा कि हमने इधर आर्म की बात की। इसी तरह लेग्स में भी जो है एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से लेग्स जो होती हैं वो हमारी मूव करती हैं, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इसी तरह जो है स्केलेटल मसल पेयर की फॉर्म में काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने मसल और उसकी टाइप्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया और फिर एंटागोनिस्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि कैसे स्केलेटल मसल जो है पेयर की फॉर्म में अपोजिट काम करते हैं और जो है बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसकी वजह से हम लोकोमोशन कर सकते हैं या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।